हेलो दोस्तों, मेरा नाम बानी है। मैं 17 साल की एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात फेसबुक पर मेरी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो? उसने मैसेज किया, थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 39 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीज़ों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मेरा सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं नेचर से काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन राहुल जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों निहारा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज़ ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करने लगे थे। कहने का मतलब है कि मैं 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। इसी दौरान उसकी बीवी और बच्चे उससे मिलने आए, पर वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। इस दौरान उसकी बीवी को उस पर शक होने लगा, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। एक रात की बात थी, जब यह दोनों बेड पर थे, तभी राहुल के फ़ोन पर मैंने मैसेज किया और अपनी फ़ोटो भेजी। उसकी वाइफ ने फ़ोन उठाया और मेरी फ़ोटो देखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस राहुल को ज़ोर से थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिन के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। इस शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। मैं अपनी जवानी में बहुत सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को गले लगाना चाहते थे, पर नहीं लगा पाए। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला,
जिसमें लिखा था, डार्लिंग आई लव यू। लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटी भी हैं। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ कॉल या मैसेज मत करना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से राहुल का मैसेज आया, पानी इज़ दैट यू? प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा रखा था। मैंने उसे पूरी रात राहुल से बात की। एक दिन राहुल ने मुझे अपने घर लंच के लिए बुलाया। मैं हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा वह घर खाली था। वहाँ केवल राहुल था और कोई नहीं। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए कहा। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक राहुल ने पीछे से मुझे पकड़ा और हम एक दूसरे की आगोश में खो गए। यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी के साथ इस तरह थी, वह भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग के बारे में राहुल को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे राहुल का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया